सब लोग सदाचारी हो जाएं, सबका नैतिक बल चरित्र बल ऊंचा उठ जाए, लोगों में प्रेम हो, लोगों में सद्भाव हो, करुणा हो, दया की भावना हो, और साथ ही साथ इसी में रहते भी हम अपनी आत्मा के कल्याण के लिए भी कुछ कर सकें। क्योंकि मरने के बाद केवल आत्मा चलेगी, शरीर तो आपका यहीं मर जाएगा, पिट जाएगा, कट जाएगा, आग में जलकर मुट्ठी भर राख हो जाएगा, मिट्टी मिट्टी में मिलकर मिट्टी बन जाएगा। लेकिन वहाँ आत्मा चलेगी, उस आत्मा के लिए वहाँ भी इंतजाम करना। संत महात्मा फकीर इन दो चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते हैं। आज इसी बात को लेकर जय गुरुदेव मिशन, जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा जन जागरण अभियान में लगे हुए हैं लोग। लाखों भाई लोग टाट पट्टी बोरा पहनकर, लाखों लाख भाई बहनें शाकाहारी जाके पहनकर अब तो पूज्य महाराज जी के आदेश में मथुरा दरबार के हुक्म में एक एक गांव गोद लेकर घर घर जाकर लोगों को जागृत कर रहे, जगा रहे, समझा रहे, बता रहे कि अगर ये दो काम आप कर ले गए, आपका ये मानव जीवन सफल माना जाएगा। और आज 70 वर्ष से लगातार इसी मिशन और लक्ष्य पर चलते हुए लाखों लाख लोग जाड़ा गर्मी बरसात की परवाह किए बिना निरंतर देखो प्रयास परिश्रम कर रहे हैं। इसमें उनका कितना पर्चा, कितना झंडा, बैनर, पोस्टर, आज आपके बहराइच जिले में कितने करोड़ों रुपया 70 वर्ष में जय गुरुदेव मिशन का खर्च हो गया। अब आप कहोगे भाई इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या है, आखिर धर्म कर्म तो दुनिया चलो। अगर आप सोच रहे हो भाई अच्छा समाज, घर मकान अच्छा बने, सब लोग सुख शांति से रहें, काम तो हो रहा है। ये काम तो हमारी सरकारें कर ही रही हैं, रोटी कपड़ा मकान का इंतजाम, भ्रष्टाचार बुराई को दूर करने की व्यवस्था, जगह जगह पुलिस स्टेशन, कोर्ट कचहरी, अदालत सब बनाए गए हैं। जनता को सुख देने के लिए बढ़िया बढ़िया स्कूल, अस्पताल, बड़े बड़े बंदरगाह, अच्छी अच्छी सड़कें, अच्छे अच्छे पुल पुलिया, रेले का जाल बिछाया गया, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज सब हुआ। लेकिन हम जिस चीज़ को, हमारे गुरु महाराज जिस चीज़ को, हमारे पूज्य महाराज जी जिस चीज़ को, या जय गुरुदेव मिशन के लोग जो मेहनत करके आपको बता रहे हैं, वो चीज़ थोड़ी सी भिन्न है। आप सब कुछ प्राप्त करेंगे लेकिन सुख नहीं मिल रहा। सबके अंदर एक किस्म की हलचल, अशांति मची हुई है। इतना सब लोग अनुभव करते हो, अमीर आदमी भी, गरीब आदमी भी, कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है। हवेश की नदी हर तरफ बह रही है, न राजा को शांति, न रैयत को शांति, न जाने ये दुनिया कहाँ जा रही। अपने जीवन का बहुत समय आपने बिता लिया, 10-20 साल बस आप कितने लोगों को रहना, इसमें ज़्यादातर लोग ऐसे ही बैठे हो। नौजवान बच्चे बच्चियां तो बहुत कम। जितने लोग आज इस सत्संग सभा में मौजूद हो, किसी का जीवन 2 बरस, किसी का 5 बरस, किसी का 10 बरस, किसी का 20 बरस, कोई है 50 बरस। अब छोटे छोटे बच्चे, उनकी लंबी जिंदगी, लेकिन ज़्यादातर लोगों का जीवन अब समापन की तरफ है। बहुत से लोग इसमें आप ऐसे बैठे हो कि सन 25 की मई आपके भाग्य में नहीं है। ये मई का महीना चला, सन 24, आपका जीवन बिल्कुल खत्म हो चुका। अगली मई सन 2025, उसके पहले आपकी खोपड़ी आग में जल जाएगी।
इतना लंबा जीवन जीने के बाद भी आप टेंशन, तनाव, कितने लोग नींद की गोलियां खाकर बेचारे सोते हैं, नींद नहीं आ रही, जबकि पैसा आपके घर में बढ़ता जा रहा, घर मकान कोठी हवेली अच्छी बन गई। पहले आप खंडहर में छान छप्पर झोपड़ी में थे, आज पक्के मकान सबके बन गए। कुर्ता धोती पायजामा फटे पुराने में काम चलता था, आपके पैरों में जूते चप्पल नसीब नहीं होते थे, आपके घर में साइकिलें नहीं थी, आज सबके घर में 2-2 3-3 मोटरसाइकिल है। गांव देहात में भी अच्छी अच्छी कारें जो कभी बंबई दिल्ली में चलती थी, वो कारें आज आपको बहराइच के गांव की सड़कों पर नजर आ रही। आपके कपड़े कितने अच्छे हो गए, आपके घर की आमदनी बढ़ी हुई है। आपके जेब में जहां 10 रुपए का नोट नहीं होता था, आज 500 का नोट आपके जेब में भरा पड़ा है। लेकिन फिर भी आप एक किस्म की अशांति महसूस करते हो। अगर आप हमारी बातों को मान जाओ, जय गुरुदेव मिशन की बातों को मानकर अगर आप इस रास्ते पर चल पड़ो, तो आपके पास ये चीजें भले कम रहेंगी, लेकिन आपको एक तरह की शांति महसूस होगी, आपको जीवन में सुख मिलेगा, आपके शरीर की बीमारियां घट जाएंगी। ज्यादातर तो आदमी को बीमारी ने ही परेशान कर दिया। सब कुछ रहने के बाद भी, जैसे कोई आदमी करोड़ों रुपया उसका बैंक में है, लेकिन आज वो शुगर का मरीज हो गया, अब वो बेचारा मिठाई नहीं खा सकता, चीनी वाली काफी चाय नहीं पी सकता। बताओ अब इससे बड़ा दुख क्या होगा। मन मान नहीं रहा है, बफर सिस्टम लगा है गांव में, शादी ब्याह। अभी आप 10 दिन में लगन पत्री में घूमे हो, एक एक दिन में कितना न्योता निमंत्रण आपके पास, अमीर गरीब सबके पास, क्योंकि सबकी मेजॉरिटी है। ये नहीं कि गरीबों के पास न्योता नहीं आता, गरीबों की मेजॉरिटी अलग है, अमीरों की अलग है। बड़ा आदमी होगा बड़े को न्योता देगा, छोटा आदमी होगा छोटे को न्योता देगा, लेकिन मिठाई तो हर जगह मिलेगी। बड़े लोगों की बारात में भी मिठाई, गरीब की बारात में न्योता में जाओ वहां भी तो रसगुल्ला है। सब लोग मिठाई खा रहे हैं आराम से, और आदमी बेचारा वहीं से देख रहा है, सोच रहा है कि खाएं कि ना खाएं। खाने जाता है तो डॉक्टर की बात याद आती, डॉक्टर कहता देखो भाई शुगर है, मिठाई मत खाना, अगर खाओगे शुगर बढ़ जाएगा, आँख चली जाएगी, बीमारी बढ़ जाएगी। अब देखो घूम रहा दिन भर मोटरसाइकिल लेकर न्योता, लेकिन दिन भर में एक रसगुल्ला नहीं खा पा रहा, ये मामूली सजा है। बारात में जाता कहता भाई हमको बिना चीनी वाली चाय दो, बिना चीनी वाली चाय वहाँ कहाँ मिलने वाली, वहाँ तो चीनी वाली काफ़ी है, चीनी वाली मिठाई है, चीनी वाली चाय है। घर परिवार के सब लोग डांस करने में, नाचने गाने में लगे, अब आपके लिए अलग से काफ़ी कौन बनाएगा वहाँ। और बफर सिस्टम है, जमाना बदल गया। बफर सिस्टम का मतलब खाओ चाहे जाओ और चाहे जहन्नम में चले जाओ, कोई पूछने वाला बफर सिस्टम में। नाराज होकर क्या करोगे, बफर सिस्टम में कोई नाराज भी नहीं हो सकता। एक जमाना था बारात वाले 10 बजे रात को आ रहे, तब तक घराती नहीं खा सकते, एक भी घराती खा लिया तो बारात वाले नाराज। लेकिन आज अभी बारात आई नहीं, सब लोग खा पी करके घर वापस चले गए, कोई नाराज नहीं हो सकता। घर वाला भी आपको नहीं पूछेगा खाए कि नहीं खाए, बफर सिस्टम लगा, कोई हाथ में नहीं देगा, जाओ पत्तल उठाओ, ऐसे हाथ फैला कर लो, खाओ जाओ, और नहीं खाना तो जहन्नम में चले जाओ, कौन पूछता। कहीं आप कमेंट नहीं कर सकते, कंप्लेन नहीं कर सकते कि मन के शादी ब्याह में गया भूखा रह गया, लोग आपको पागल कहेंगे, बेवकूफ आदमी, 10 किस्म की रसगुल्ला मिठाई बनी थी, तुम नहीं खाओ तो कोई क्या करेगा।
कहने का मतलब यह है कि बीमारियों ने मानव को ग्रसित कर दिया। कभी हम लोग गरीबी से जूझ रहे थे, आज पूरे बहराइच में सब लोग घर घर में बीमारी से जूझ रहे हो। इतना अंतर जरूर है कि किसी के घर में बड़ी वाली बीमारी, किसी के घर में छोटी वाली बीमारी है, लेकिन कोई घर नहीं बचा जिस घर में कोई न कोई बीमारी न हो। अंतर ये जरूर है, जिनके पास ज्यादा पैसा उनकी बड़ी बीमारी है, वो 1,00,000-2,00,000 के नीचे उनकी बात नहीं होनी है। वो बहराइच में नहीं ठीक होना, उनको लखनऊ पीजीआई जाना। और जो गरीब आदमी है उसका राम भरोसे है, उसको बहराइच में झोला छाप डॉक्टर ठीक करेंगे, होम्योपैथी दवा से ठीक। वो 1,00,000-2,00,000 लाएगा कहाँ से? दिन भर बेचारा गिट्टी तोड़ रहा, मिट्टी तोड़ रहा, किसी तरह 500 रुपया कमाता, जमीन है नहीं, घर है नहीं, शाम को आटा चावल पिसला कर बच्चों को खिलाता। उसका 500 जितना रोज कुआं खोदो पानी पियो, जितना दिन भर कमाया उसका बैंक में तो है नहीं। जिनका बैंक में करोड़ों है उनको दिल्ली तक जाना पड़ेगा, उनको बम्बई जाना पड़ेगा, तब वो भी पेट फाड़ा जाएगा, कहीं किडनी ने काटी जाएगी, कहीं गला काटा जाएगा, और एक एक ऑपरेशन में 5-5 लाख 10-10 लाख, उनका भी पैसे का नशा उतर जाएगा। अंत में बीबी की जान भी नहीं बचेगी, पैसा भी खत्म हो जाए, कहेंगे गरीब हो गए। अभी तो एक एक बीमारियां आ रही हैं, इसी तरह के मरीज घर में 2-2 4-4 हो जाएंगे। कितना कमाओगे पैसा आप? सब आपका फुर हो जाएगा। ये दुनिया के सामने बहुत बड़ा खड़ा होने जा रहा। गरीबी झेलना तो आसान था, गरीबी से हम आप लड़ सकते थे, शरीर तो तंदुरुस्त था। गरीबी के दिनों में लोगों में बीमारियां नहीं थी। दिन भर खेत में जेठ की दोपहरी में फावड़ा कुदाल चल रहा, गन्ने की गुड़ाई, शरीर का सारा जहर पसीना बनकर निकल जा रहा। ठीक है, उनको खाने के लिए मिठाई नहीं, देसी गुड़ और घेली मिलता था। जेठ की दोपहरी में लू में खून पसीना जलाते थे, लेकिन शरीर तो स्वस्थ था, शरीर में दर्द नहीं था, कष्ट नहीं था, किसी का बीपी हाई लो नहीं होता था, हार्ट की बीमारियां नहीं थी, किसी की किडनी उडनी नहीं खराब होती थी। लेकिन आज सुख तो मिला, आज इतना सुख है कि दिन भर बैठकर टीवी देख रहे हो और शाम को रसगुल्ला खा रहे हो, दिन भर कुदाल चलाए और खाने को गुड़ और भेली मिलता था। आज दिन भर टीवी देख रहे हो, घर में बैठकर कूलर चल रहा, आपको पता नहीं सूरज कितना निकल गया, घर में पड़े हो और रसगुल्ला कचौड़ी पकौड़ी सब खा रहे हो आप। लेकिन कुल मिलाकर अब बीमारियां परेशान करेंगी। गप नहीं बोलना, आगे समय आ रहा, नहीं बच पाओगे आप। बीमारी गुरु महाराज की बाणी है। जय गुरुदेव मिशन कोई ठाकुर जी की कथा नहीं है, जय गुरुदेव मिशन कोई अखंड रामायण नहीं सुनाया जा रहा कि रामायण गीता सुनकर अपने अपने घर चले जाओ, 10 रुपया दक्षिणा चढ़ा दो और घर में जाकर अंडा मछली खाओ। हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, गंगा सरजू नहाए जा रहे, चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे और 1-1 किलो मछली, 10-10 बोतल शराब पिए जा रहे। ये कथा वो नहीं है, ये अलग है, इसीलिए मेहनत हो रही। आप सोचते हो भाई धर्म के लिए इतनी मेहनत क्यों हो रही? अगर आज धरती पर धर्म होता हम लोगों को बोरा पहनने की क्या जरूरत थी? ये टाट बोरा कोई शौक में पहना होगा? बताओ आप। कोई बाप अपने बेटे को बोरा नहीं पहना सकता। आज के फैशन की दुनिया में, सूट बूट टाई कोट के युग में, आप बाजार से साड़ी धोती कपड़ा खरीद कर लाओ, घर वाले इनकार कर देंगे, कहेंगे हम खुद बाजार जाएंगे, हमारे मन लायक नहीं, जब तक 2-4 बार दाएं बाएं नहीं करेंगे, 2-4 दुकान नहीं देंगे, न साड़ी पसंद है न सूट बूट पसंद है। आज ऐसे समय में लाखों लाख लोग बोरा पहन लिए,
यानी ये टाट बोरा जिसको एक भीख मांगने वाला भिखारी भी नहीं पहन सकता। और वो भी ऐसा नहीं कि बोरा पहनने वाले कोई भूत होंगे, ये भी तो आदमी है। इसमें कुछ ज़्यादा गरीब हैं, कुछ अमीर भी हैं। ऐसा नहीं कि बोरा कोई गरीबी में पहन लिया होगा, मजबूरी में पहन लिया, ऐसा नहीं। जिन लोगों को आप बोरे में देख रहे हो, उनके बच्चे आज इंजीनियर डॉक्टर बन गए। कहते दादा आप क्या पहन लिए, लेकिन दादा भी हैं कि मानने वाले नहीं हैं। कहा ना 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 ना, अब इसी बोरे में हम मरेंगे, इसी बोरे में हमारा कफन दफन होगा। तुम इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, कुछ भी हो गए, करोड़ों की कोठी बना लिया लखनऊ दिल्ली में, कुछ भी फर्क नहीं, लेकिन ये हमारे गुरु महाराज का बाना है और एक बहुत बड़े काम के लिए पहनाया गया है। लक्ष्य है, मिशन है। अगर हमारा उद्देश्य जीते जी पूरा हो गया, उस दिन ये बोरा उतार दिया जाएगा। और मान लो अगर हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होता, बीच में मौत हो जाती, अगली आने वाली पीढ़ी, अगली आने वाली जनरेशन इस काम को हमारी युवा संगत आगे बढ़ाएगी। इसीलिए जय गुरुदेव मिशन में युवा संगत संगठन, क्योंकि ऐसा लगता है कि काम जल्दी पूरा नहीं होगा, क्योंकि बोरे वालों को बोरा पहनते 40 बरस हो चुका। 14-15 मई 1983, याद करो 1983, कितने लोगों का तब जन्म ही नहीं हुआ होगा। कोई 90 में जन्मा है, कोई 95 में जन्मा, कोई 2000 में जन्मा। जब आपका कितने लोगों का जन्म नहीं, सन 1983 14 मई हमारे गुरु महाराज ने बोरा पहनने का हुक्म दिया। आज 40 बरस से ऊपर हो गया, लोग बोरा पहनकर घूम रहे। उस समय जिसकी उम्र 30 बरस रही होगी, 40 में 30 जोड़ा, आज वो 70 बरस का हो गया। अगर कोई 20 बरस का रहा हो गया तो 60 बरस हो गया। तमाम बोरे वाले मर गए, जो बचे हैं सब बुढ़ापे में चले गए। अब नया बोरा नहीं पहनना, क्योंकि गुरु महाराज ये मान रहे हैं, इतने लोगों के बोरा पहनने से ही हमारा काम हो जाएगा। और जब काम हो जाएगा तो बोरा पहनने की जरूरत है क्या। मान लो बोरे वालों के रहते काम नहीं होगा, शाकाहारी जैकेट, शाकाहारी जैकेट के बाद भी युवा संगत संगठन, हमारे छोटे छोटे बच्चे देखो शाकाहारी जैकेट पहन करके आपके बहराइच में युवा संगत संगठन खड़ा हो रहा, जिसमें 15 साल के, 20 साल के, 22 साल के बच्चे बच्चियां हैं, बच्चे भी हैं बच्चियां भी हैं। और ये संगठन आगे काम करेगा। लेकिन कुल मिलाकर संतों की वाणी कभी गलत नहीं होती। संत महापुरुष स्पिरिचुअल पावर होते, आध्यात्मिक शक्ति और सत्ता के स्वामी होते। वो जो कुछ संकल्प लेते हैं, उनका संकल्प कभी अधूरा नहीं रह सकता। आप कहोगे भाई संकल्प क्या है? हमारा संकल्प स्पष्ट है। जय गुरुदेव मिशन का संकल्प खुला है। वेजिटेरियन बहराइच, शाकाहारी बहराइच हो। आज बहराइच मांसाहारी हो चुका है। आपके बहराइच में मुसलमान भाई बहुत रहे, उनकी बात छोड़ो। अभी मुसलमानों के घर में शाकाहारी मिलना कठिन होगा, लेकिन बहराइच में सबसे ज्यादा हिंदू रहते हैं। आज हिंदू धर्म में आप देखो, आपके बहराइच में 80% हिंदू मांस खाते हैं। 80%, 100 में 80, बल्कि 90 भी कहीं कहीं किसी गांव में होंगे। आप जिस गांव में बैठे हो, मान लो इस गांव में तो लोग जय गुरुदेव मिशन से ज्यादा लोग जुड़ गए, लेकिन किसी भी गांव में हिंदुओं का जो गांव, जिस गांव में मुसलमान बिल्कुल ना हो, आप एक दिन सुबह 2 रजिस्टर लेकर निकल जाओ। एक रजिस्टर बनाओ शाकाहारी हिंदू और एक रजिस्टर बनाओ मांसाहारी हिंदू। पूरे घर घर में जाओ, लिखते जाओ कौन शाकाहारी कौन मांसाहारी। तो कौन रजिस्टर पहले भरेगा? कौन भरेगा? शाकाहारी। रजिस्टर नहीं भरेगा, कई रजिस्टर भर जाएगा। शाकाहारी रजिस्टर खाली रह जाएगा और मांसाहारी रजिस्टर कई भर जाएगा। ये हाल हिंदुओं के गांव का है।
जिनके घर में लोग जय श्री राम बोलते, हरे राम कृष्णा का कीर्तन करते, जिनके घर में ठाकुर जी की कथा होती, जिनके घर में हर पक्ष में, महीने में, हर हफ्ते में कोई न कोई तीज त्योहार व्रत उपवास होता। कहते भाई आज संडे है, आज मंडे है, हम मंगल का व्रत है। कोई कहता हम बुध का व्रत है, हम शनिचर भगवान का व्रत है। दिन भर व्रत रहेंगे, अगले दिन जाकर 1 किलो मछली खाते, 9 दिन के नवरात्रि में पूजा करते। जब नवरात्रि खत्म 10वां दिन लगा अंडा खाना शुरू, मछली खाना शुरू। जय गुरुदेव मिशन इसी को बंद कराना चाहता। ऐसी पूजा मत करो, इससे कभी परमात्मा खुश नहीं हो सकता। और ये हम नहीं करेगी जय गुरुदेव मिशन कोई अलग से आपको जबरदस्ती कह रहा। यही भगवान राम का भी धर्म था। भगवान राम का धर्म शाकाहारी, और 4 वेद के पंडित राजा रावण का धर्म, और भगवान राम का धर्म, 5 पांडवों का धर्म शाकाहारी, और 100 भाई कौरवों का धर्म, दोनों में झगड़ा हो गया। हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं था, तब धरती पर न कोई हिंदू था, उस समय कोई मुसलमान भी नहीं था, हिंदू भी कोई तब नहीं था जिनको आज आप हिंदू कहते हो। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई हैं हरन धरन यज्ञ भारा। आज के 500 नहीं, करीब 100 वर्ष में एक पीढ़ी बीत जाती। 5000 वर्ष में मानव जाति की कितनी पीढ़ियां पैदा होकर मर गई होंगी। अगर 100 वर्ष का औसत माना जाए कलयुग में, तो 5000 वर्ष में मानव जाति की 50 से ज्यादा पीढ़ियां पैदा हुई और 50 से ज्यादा पीढ़ियां मर गई। उसके पहले यदुकुल में, यदुवंश में, मथुरा में सगे मामा कंस की जेल में, यादव वंश में योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने अवतार लिया था। उस समय धरती पर केवल एक धर्म चलता था, ताइजुब होता। आज के जमाने में कोई भरोसा करेगा? मुसलमान की बात तो छोड़ो, हिंदू भाई भी विश्वास नहीं करेंगे। अरे ये हिंदू भी कोई नहीं था। जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, जिस समय श्री भागवत गीता लिखी गई है, श्रीमद् भागवत गीता क्या, भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान, भगवान श्री कृष्ण ने अपने वचन वाणी अर्जुन को सुनाई। वेद व्यास जी ने इसको नोट कर लिया। अगर व्यास जी इसको ना नोट करते तो हमको आपको पता भी नहीं चलता कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या सुनाया था, क्योंकि जहाँ सुनाया जा रहा था वहाँ कोई था ही नहीं। एक तरफ कौरव सेना थी, एक तरफ पांडव सेना, बीच में अर्जुन और कृष्ण रथ लेकर खड़े हैं। कौरव पांडव खुद नहीं सुन रहे थे कि सेवक और स्वामी में क्या बात हुई, भगवान और भक्त में क्या संवाद चल रहा। आप कहोगे व्यास जी कैसे सुन लिए? रणभूमि में, युद्ध क्षेत्र में कौरव पांडव कोई नहीं सुन रहा है, भगवान कृष्ण सुना रहे हैं और केवल अर्जुन सुन रहे हैं। वहां साधु महात्मा कहां से जाएंगे? व्यास जी तो साधु थे। वहां से 150-200 किलोमीटर दूर व्यास जी अपने आश्रम में अंतर्दृष्टि के द्वारा, गजब का भी, इसको साइंस ऑफ सोल कहते हैं। जैसे मोबाइल होता, मशीनें होती, आपका इंटरनेट है, कंप्यूटर है, मोबाइल है। क्रिकेट का खेल कहीं हो रहा बंबई में, आप यहीं से बैठ करके कमेंट्री सुनते हो। जब मोबाइल नहीं था, अखबारों से सुना जाता था या कोई रेडियो से सुनते थे आप। कोई न कोई सिस्टम बनता। द्वापर काल का सिस्टम था, उन लोगों के पास भी मशीनें थी, और ऐसी मशीनें कि अभी तक हम लोग वहां नहीं पहुंच पाए। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं, और बेटा व्यास जी तुरंत उसको टैप कर रहे हैं। टैप कर, इतनी जल्दी कोई लिख पाएगा? टैप कर रहे हैं और उसी की किताब बना दिया।
अगर आज उस महामानव महापुरुष ने वचन नोट न किया होता तो हमको आपको पता भी न चलता कि भगवान के ने क्या उपदेश दिया था। शुरुआत होती है संजय उवाच, यहीं से श्रीमद् भागवत गीता की शुरुआत है। संजय, संजय उवाच माने बोलते हैं। संजय कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं? राजा धृतराष्ट्र, हस्तिनापुर नरेश, कौरवों के पिता, राजा दुर्योधन के पिता, अंधे राजा धृतराष्ट्र से कह रहे हैं कि हे राजन, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। राजा धृतराष्ट्र अंधे थे, कह रहे हैं कि संजय इस समय बताओ, आज युद्ध शुरू होने वाला, कुरुक्षेत्र मैदान की क्या स्थिति बनी हुई है? संजय हुआ, संजय कह रहे हैं कि राजन, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में कौरव पांडव सेनाएं आमने सामने खड़ी हो चुकी हैं। उसी समय घटना घट गई। कौरव पांडव दल से निकलकर अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण जो उनका रथ हाँक रहे थे, अर्जुन ने कहा केशव मेरे रथ को आगे ले चलो दोनों सेनाओं के बीच में, मैं देखना चाहता हूं इस युद्ध में मुझको किसको किसको मारना है, लड़ना है। युद्ध बीच में खड़ा हो जाता तो संजय कह रहे हैं राजन, एक घटना घट गई, युद्ध नहीं शुरू हुआ है राजन, एक नई घटना खड़ी हो गई है। अर्जुन और कृष्ण रथ रणभूमि के बीचों बीच खड़े हैं, इधर कौरव दल इधर पांडव दल। अर्जुन भगवान कृष्ण से कुछ प्रश्न कर दिए हैं। राजा धृतराष्ट्र कहते बताओ क्या प्रश्न कर दिया। अब देखो संजय कहाँ बैठे? हस्तिनापुर में, वहां भी मशीन लगी है। युद्ध का आंखों देखा हाल। अपने अंधे राजा धृतराष्ट्र को संजय, संजय माने उनका सारथी, जो राजा धृतराष्ट्र का घोड़ा रथ हाँकते थे, उनके नौकर थे। नौकर अपने अंधे राजा को युद्ध का बयान आंखों देखा सुना रहा। हस्तिनापुर कभी आप गए होंगे, मेरठ जिले में पड़ता, और कुरुक्षेत्र जमुना नदी के उस पार करनाल, कुरुक्षेत्र, जमुना नगर हरियाणा प्रदेश में पड़ता। करीब करीब बीच में 150-200 किलोमीटर की दूरी हो जाती। यहीं बैठ करके संजय एक नौकर अपने राजा को सुना रहे, राजा अर्जुन ने गांडीव धनुष फेंक दिया। राजा धृतराष्ट्र कुछ खुश हो जाते हो, अगर अर्जुन ने गांडीव धनुष फेंक दिया, हे महाराज अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया है, तो राजा धृतराष्ट्र खुश, अरे कहा काम बन गया। जब अर्जुन ही नहीं लड़ेगा तो पांडव दल में कोई नहीं लड़ेगा, मेरे पुत्र विजयी हो गए। कौरव दल दुर्योधन की विजय हो गई, कोई नहीं मरेगा, युद्ध भी नहीं होगा। और संजय कहते नहीं महाराज, खुश होने की बात नहीं है। उनके सारथी योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं। प्रेरित माने चढ़ाना। अब हम आप तो चढ़ाने का, एक दो चूड़ी चढ़ाओ, इनको लड़ाओ भिड़ाओ, ये भाग रहे, इनको चढ़ाओ। इन्हें प्रेरणा दे रहे हैं कि अरे अर्जुन तुम लड़ने से इनकार कर रहे हो। ये युद्ध कोई मामूली नहीं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है। धर्म के लिए युद्ध करने जा रहे हो, नालायक कहे जाओगे, नपुंसक कहे जाओगे, इतिहास में तिरस्कृत हो जाओगे। तुम मरने से डर गए। अर्जुन ने कहा अपने मरने से मेरे सब रिश्तेदार मारे जाएंगे, मेरे ही घर खानदान के लोग तो लड़ मरने को दोनों तरफ तैयार खड़े हैं। हे केशव मैं साधु बन जाऊंगा, ऐसा रक्तपात नहीं करूंगा। राजपाट छोड़ो, कौन लेकर जाएगा दुनिया से राजपाट, किला महल? मैं साधु बनकर भीख मांगकर खा लूंगा। लेकिन हे केशव ऐसा रक्तपात, धन, राजपाट के लिए? भगवान के ने कहा राजपाट की बात होती तो मैं तुमको लड़ने के लिए न कहता। इसका नाम है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। हे अर्जुन मुझको जानो, मैं धर्म की रक्षा के लिए मैंने जन्म लिया है। हे पार्थ बढ़ता पाप जब जब, ग्लानि होती धर्म की, पड़ती जरूरत है मुझे निज जन्म लेकर कर्म की। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमा धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। हे अर्जुन कभी कभी मैं धरती पर जन्म लेता हूँ, मैं साधारण पुरुष नहीं हूँ, मुझे पहचानोगे अर्जुन, मैं काल ब्रह्म बोल रहा हूँ। अर्जुन कहते हैं केशव काल ब्रह्म?
कहा काल ब्रह्म उस पुरुष का नाम है। हे अर्जुन, मैं इतना पुराना पुरुष हूं कि मैंने इस सूरज को बनते देखा है। अब अर्जुन बेचारे घबरा रहे हैं। विश्वास था उनको, भगवान कृष्ण को मानते भी थे। भगवान कृष्ण की सगी बहन सुभद्रा की अर्जुन से शादी हुई थी, रिश्ता भी था, प्यार भी था, कुछ काम भी भगवान कृष्ण ने कर दिया था। कंस को मार दिया था, जरासंध को मार दिया था, शिशुपाल को मार दिया था, बड़े बड़े बलशालियों को। अर्जुन को इतना तो मालूम था कि बड़े बलवान हैं, बड़े ज्ञानवान हैं। लेकिन जब उन्होंने कहा कि सूरज मेरे सामने बना है, हे अर्जुन, मैं इतना पुराना पुरुष हूं, मैंने चंद्रमा को बनते देखा है, इन तारों को मैंने बनते देखा, धरती मेरे सामने बनी है। यानी मैं इतना पुराना हूं कि धरती से भी पुराना, धरती मेरे सामने बनी, ये सूरज चांद मेरे सामने बनाए गए। इसके बाद आगे उन्होंने और बढ़ाकर कह दिया, कहा हे अर्जुन, सही बात तो है कि सूरज मैंने ही बनाया, ये चंद्रमा मैंने बनाया, ये सब स्टार्स तारे मैंने बनाए, ये धरती मैंने ही बनाई, यहाँ सब कुछ प्राणियों को मैंने रचा है, गढ़ा है, बनाया है। अब अर्जुन सुनकर और घबरा रहे, कहा केशव। अब अर्जुन के कान को विश्वास नहीं हो रहा, कहीं गप तो नहीं बोल रहे। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन विश्व का केशव, आप झूठ तो नहीं बोल सकते हो, मुझे विश्वास आप झूठ नहीं बोलोगे। लेकिन ये बात गले के नीचे नहीं उतर रही है कि इस ब्रह्मांड का क्रिएटर, ब्रह्मांड को बनाने वाला मेरे सामने मेरा रथ हाँक रहा है, जंगल में गाय चरा है, दुनिया गाय का चरवाहा मान रही है, और आप करो कि मैं क्रिएटर हूं। यहां क्या कर रहे हो आप आकर? आप ब्रह्मांड के बनाने वाले, क्या जरूरत पड़ गई यहाँ जड़ माया के देश में? जन्म मरण में क्यों आप चले आए? हम जीव तो फंसेंगे, मरेंगे, कटेंगे, पिटेंगे। ब्रह्मांड को बनाने वाले बादशाह शहंशाह को क्या जरूरत पड़ गई? तब भगवान के ने कहा, जब मैंने धरती बनाई, जब ये सब ब्रह्मांड रचना की गई, तो मैंने एक नियम बना दिया है कि कभी कभी अपनी रचना को, अपनी दुनिया को देखने के लिए मैं धरती पर जाऊंगा, और मनुष्य शरीर में मैं भी अवतार लेकर लीला करूंगा। और अर्जुन, मैंने चुन लिया है, मैं कब जाऊंगा? कहा, जब जब हुई धर्म की हानि, जब मानव जाति धर्म से च्युत हो जाएगी, साधु संतों का सत्संग कोई असर नहीं करेगा, कोई मानने को फिर तैयार नहीं होगा, सब नर नारी एक तरफ से अधर्मी हो जाएंगे, विधर्मी हो जाएंगे, साधु संतों की बातों का मजाक होने लगेगा, सत्संग की खिल्ली उड़ाई जाने लगेगी। उस समय मेरी जरूरत पड़ेगी, मैं धरती पर डंडा लेकर जाऊंगा। क्या लेकर जाऊंगा? डंडा लेकर। मैं अकेले नहीं, क्योंकि वो बिना डंडा के मानने वाले थे। साधु संत तो डंडा नहीं मानेंगे, सत्संग सुनाएंगे। और जनता ऐसी हो गई, गांव में एक कहावत कही जाती है, आप लोग कहते हो ना, एक गंवाई कहावत है कि या तो माने बात से और नहीं तो माने, नहीं तो माने। अब हम तो बोलेंगे नहीं, देखो मशीन लगी है, बड़ी दूर तक आवाज कहाँ कहाँ जा रही है, देश विदेश तक लोग सुन रहे हैं। इस समय दोपहरी का समय है, आज आपके गांव का नाम लंदन अमेरिका तक जा रहा है, ये मोबाइल में रहेगा, कहाँ कहाँ इस गांव का नाम हो जाएगा। यहाँ भले कम लोग नजर आ रहे, लेकिन कितने लोग, कितने हजार इस चीज को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। लेकिन आपकी आवाज इसमें नहीं, आप जोर से बोल सकते हो, या तो माने बात से और नहीं तो माने, जिसको डंडा कहा जाता। आज भगवान श्री कृष्ण कहते कि अर्जुन, मैंने नियम बना लिया कि जब तक मेरे संतों का सम्मान होता रहेगा, जब तक धरती पर सत्संग की महिमा कायम रहेगी, सत्संग से ही छोटी बड़ी गलती सुधर जाएगी। संत जन सत्संग सुनाएंगे, सठ सुधरे सतसंगति पाई, सत्संग जल जो कोई पावे, मैलाई सब कट कट जावे। जनता गलती करेगी, औरत मर्द बिगड़ जाएंगी, लेकिन गांव गांव में संतों महात्माओं का सत्संग होगा, ऋषि मुनियों के जगह जगह आश्रम होंगे, गुरुमत चलता रहेगा। ऋषि मुनि महात्मा गुरु बनकर
लोगों को ज्ञान सुना देगी, बात फिट होती रहेगी। लेकिन जब सत्संग की महिमा खत्म हो जाएगी, जनता इतनी बिगड़ जाएगी, ये संतों के सत्संग का मजाक करने लगेंगे। ये चीज हमको मंजूर नहीं है। तब मैं डंडा लेकर आऊंगा, मैं सत्संग उत्संग नहीं सुनाऊंगा। असुर मारी था पैशुर, मैं एक तरफ से मारूंगा, काउंटर कर दूंगा। असुर मारी था पैशुर, राख निज सुर से जग विस्तार विशद जस, राम जन्म का हेत। इसी को भगवान श्री कृष्ण कहते पारित्राणाय साधु नाम। पारित्राणाय माने रक्षा करना साधुओं की, विनाशाय च दुष्कृताम। दुष्कृत माने पापियों का विनाश करना, पापियों को नष्ट कर देना। साधु जनों की, सज्जनों की, सत्संगियों की रक्षा करना। इसके लिए मैं धरती पर कभी कभी जन्म, कब कब जन्म लूंगा बता दिया है कि जता जाता है। जब 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 ये परिस्थिति आएगी, मैं आज समझो आ गया, मैं आऊंगा और इस संसार को मटिया मेट करूंगा। ये सब सुनाने के बाद अर्जुन को फिर भी नहीं, भगवान कहने का अर्जुन बात तो सही है, तुम ऐसे हमको जान भी नहीं सकते हो, आगे पीछे घूमते रहो, नहीं समझ पाओगे। ना तुमाम शक्य से द्रष्टुम्ने न स्वचक्षुषा, दिव्यम ददामि ते चक्षुं पश्चिमेगम ऐशरम्, अहम दिव्यम चक्षुं ददामि। अगर मुझको देखना है, मेरे योगेश्वरी स्वरूप को, चेतन स्वरूप को, ब्रह्म रूप को अगर अर्जुन देखना चाहते हो तो दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। अब देखो श्रीमद् भागवत गीता में बड़ी मजेदार बात है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मुझे अगर कोई देखना चाहता, मेरा दर्शन पाना चाहता है, तो मैं केवल दिव्य दृष्टि से देखा जाता हूं। न तो मैं शक्र से द्रष्टुम्ने न स्वचक्षुषा। इस शरीर में जो चर्म चक्षु हैं, इस शरीर में जो हाड़ मांस की दो आंखें हैं, ये संसार को देखती हैं, और संसार जहां तक वहां तक माया का विस्तार है। गो गोचर जहलो मन जाई, सो सब माया जानो भाई। और हे अर्जुन, मैं संसार से, माया से परे हूं, इसलिए दोनों आंखें वहां तक नहीं पहुंच सकती। वहां तक आदमी की बुद्धि प्रेम नहीं पहुंच। जैसे आप बुद्धि से बहुत सोचते हो, लेकिन कहा मेरे यहाँ कोई बुद्धि से भी, अकल से भी हिंदी अंग्रेजी पढ़ ले तब भी नहीं पहुंच सकता। जहाज बना ले, हेलीकॉप्टर बना ले, इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल सब बना ले, लेकिन संसार के भौतिक ज्ञान, विद्या, ब्रेन, माइंड, दिमाग से मेरे यहाँ कोई नहीं पहुंच सकता। एक ही उपाय बता रहे हैं कि दिव्य दृष्टि से मैं देखा जाता हूँ। अब अर्जुन के लिए दिव्य दृष्टि नई बात थी, आपके लिए भी नई बात है। जो सत्संगी भाई बहन, आपको तो गुरु महाराज ने दिव्य दृष्टि के बारे में बता दिया, लेकिन जिन बेचारों को कभी सत्संग नहीं मिला, रामायण गीता पढ़ते, ठाकुर जी की कथा खूब सुनते हैं, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन भी गांव में गाते, मंदिर देवालय शिवालय में बैठ के, उनके लिए दिव्य दृष्टि एक कौतूहल का विषय हो जाएगा। दिव्य दृष्टि क्या होती है? इसी तरह अर्जुन के लिए दिव्य दृष्टि शब्द जब आया, अर्जुन के अंदर एक तरह से कौतूहल पड़ा। अरे कहा केशव, दिव्य दृष्टि क्या होती है? जीव दिव्य दृष्टि के द्वारा, दिव्य माने विशेष, दृष्टि माने आंख, विशेष आंख। कहा ये कौन सी आंख है जिसके द्वारा आपका दर्शन मिलता, आपको देखा जाता? कहा हम जिसको देख रहे हैं ये कौन? कहा तो हाड़ मास में मैं हूं, मेरा भी हाड़ मास का शरीर एक दिन आग में जल जाएगा, नकली है, लेकिन मेरा असली जोगेश्वरी स्वरूप दिव्य दृष्टि से देखा जाता। अर्जुन ने कहा केशव मैं देख सकता हूं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा अवश्य में आप भी देख सकते हो, बशर्ते आपको दिव्य दृष्टि मिल जाए। अर्जुन ने कहा दिव्य दृष्टि मिलेगी कहाँ? कहा आपके अंदर है। कहा सबके अंदर है। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। कहा सबके अंदर दिव्य दृष्टि है। हिंदू, मुसलमान, राजा, प्रजा, अमीर, गरीब,
ब्राह्मण क्षत्रिय यादव हरिजन कुर्मी पटेल जिसको मानो जन्म, गाय में बैल में कुत्ता बिल्ला में नहीं, उनका तो समझो जैसे कोरोना में लॉकडाउन हो गया, ऐसे अन्य जन्म जोनियों में लॉकडाउन है, दिव्य दृष्टि नहीं खुल सकती। लेकिन मनुष्य शरीर में जो दिव्य दृष्टि है खुल सकती है, इसमें कुंजी लगेगी खुल जाएगी, अन्य जन्म जोनियों में नहीं खुल सकती। अर्जुन ने कहा कि इसो तो बड़ा अच्छा मौका है, इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा, पता नहीं फिर मौका मिले। आज जब चर्चा चल पड़ी और आप कह रहे हो कि मुझे दिव्य दृष्टि से देखा जाता, और ये दिव्य दृष्टि आपके अंदर है, और आप ये भी कह रहे हो कि मैं दिव्य दृष्टि दूंगा, आपको दे सकता हूं, तो 1 मिनट के लिए दिखा दीजिए अपना स्वरूप हमको, अपना एगोईश्वरी स्वरूप, परमात्मा ईश्वरी स्वरूप। आप भगवान रूप में हो, आप भगवान रूप में कैसे लगते हो? यहाँ तो हाड़ मास के रूप में हम आपको आदमी जान रहे हैं, आप भगवान रूप में हमारे सामने हो जाइए। भगवान श्री कृष्ण का अच्छा ठीक, बैठ जाओ रथ पर, आप ये बाहर की आंखें बंद कर लो। सिस्टम है गीता का, यही सिस्टम आज भी आपको अपनाना पड़ेगा। बिना दिव्य दृष्टि के कोई रामकिरण का दर्शन नहीं कर सकता, बिना दिव्य दृष्टि के लिए कोई स्वर्ग वैकुंठ नहीं देख सकता, कितनों पानी पाथर में मर जाओ। भगवान श्री कृष्ण कहते अर्जुन रथ पर बैठ जाओ और बाहर की दोनों आंखें बंद करो। अब बाहर की दोनों आंखें बंद करना तो आसान, कोई बंद आपसे कह दिया आंख बंद के बैठ जाओ, बैठ जाओगे। इसके बाद अर्जुन कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन अपने मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन, अपने मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करो। जब ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा तो अर्जुन बेचारे ना दोनों आंखों के बीच में, अब मन तो बाहर बाहर भाग रहा। जैसे आप पूजा पाठ करने बैठते हो, हाथ में राम 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 सीताराम सीताराम, और तब तक आपका ध्यान आपके गाय पर चला गया, भैंस पर चला गया, भाई वो जल्दी देखो भैंस को देखो, किसी का खेत में चला गया, किसी का बाजार में चला गया, किसी का बेटा बेटी में चला गया। घर में तो माला फिरे मनुआ फिरे चहुओ, मन जुग जुग से संसार में भटक रहा माया के नगर में, और यही मन हमारी आत्मा की वृत्तियों को, हमारी आत्मा की चेतन धार शक्ति को नीचे खींचकर देखो, जिसको सूरत यानी आत्मा कहते हैं, ये दोनों आंखों के बीच में सिचुएटेड है। आत्मा मन के वश में आ गई, मन इंद्रियों के वश में आ गया, इंद्रियां संसार के भोग विलास के वश में है, लोभ है, मोह है, काम है, क्रोध है। जैसे हमारा मन आंखों के वशीभूत आ गया, आंखों के द्वारा आप सुंदर सुंदर चित्र, किसी सुंदर स्त्री को देख करके आपके अंदर वासना जागेगी। इसी तरह जबान से बढ़िया बढ़िया खाने का ये मन जो है इंद्रियों के वश में, इंद्रियां संसार के भोगों के वश में। अब इन्हीं सब चीजों से हटा करके मन को यहाँ ले चलना। आपको भी पूजा में यही दिक्कत आती, चाहे आप किसी गुरु किसी पंथ में पूजा करो, माला पूजा करो, राम नामी दुपट्टा ओढ़े जा रहे, लेकिन मन तो बस में नहीं हुआ। तिलक टीका लगाते हो, लेकिन आपसे भी कहा जाए आंख बंद करके भगवान राम का ध्यान करो, मन आपका बाहर भाग जाएगा, भगवान राम का तो फोटो ही नहीं आएगी, सामने बीवी बच्चों की फोटो आ जाती। आंख बंद करने के बाद सुंदर सुंदर स्त्रियां सामने आएंगी, सुंदर सुंदर लोभ लालच आपको परेशान करेगा। दोस्त और मित्र सामने खड़े होते, भगवान देवी देवता तो आते नहीं। यही समस्या अर्जुन की भी है। अर्जुन कह रहे हैं कि केशव, घबरा कर आंख खोल देते, कहते हैं केशव मेरा मन तो युद्ध में भाग रहा, युद्ध लड़ना मुझको, 1 मिनट के बाद लड़ाई लड़नी, मेरा मन युद्ध में भाग रहा, शाम तक कौन मरेगा कौन बचे। सही बात है, आपके सीने पर कोई बंदूक तान कर खड़ा हो और आपसे कहा जाए आंख बंद करके ध्यान करो, सिमरन करो, आंख बंद करोगे धीरे से खोलो, गोली चली कि नहीं चली। अब आपको तो एक डर लगे, बस गोली छूटने वाली है, बस 1 मिनट में मैं मरूंगा, कौन पूजा करेगा। अर्जुन के सामने युद्ध की समस्या है, आपके सामने घर की समस्या है, सबके सामने समस्या है।
उसी कोई माला करने बैठा, मोबाइल की घंटी बज गई, एक्सीडेंट की सूचना आ गई, क्या पूजा करोगे? अरे जल्दी अस्पताल पहुंचो, माला तोड़ो, उनका एक्सीडेंट हो गया, जल्दी चलो। हालांकि आप कुछ कर नहीं पाओगे, आप मरना है तो अस्पताल जाने के पहले मर जाएगा, बचना है तो कोई न कोई दयालु अस्पताल पहुंचा देगा, घर वाला कोई नहीं है, कोई सड़क पर उसको अस्पताल पहुंचा देगा, बच जाएगा। और सूचना मिलेगी, आपको अच्छी सूचना मिलेगी कि नहीं नहीं जा नहीं लगी, थोड़ा मोड़ा खरोच आ गया। लेकिन ये मन है कि मानता नहीं, नहीं हम बचा लेंगे, हम पैसा लेकर जाएंगे अस्पताल में, डॉक्टर से सोर्स लगाएंगे, बहराइच जिले के एमपी साहब से फोन करवा देंगे डॉक्टर को। अरे भाई वो तो अस्पताल जाने के पहले ही मर गए। जब आप पैसा लेकर पहुंचे, एमपी का फोन आया तो डॉक्टर ने एमपी साहब से कहा, एमपी साहब ये तो मर चुके रास्ते में, क्या करोगे आप? और अगर उनको बचना है तो कोई सोर्स नहीं, बचना है, लेकिन मन घबराता है। सबकी समस्या है, गरीब की भी समस्या है, अमीर की समस्या है, प्रजा की भी समस्या है, राजा की भी समस्या है, और समस्याओं की जड़ यही मन है। बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी को जीतना कठिन। आज अर्जुन के सामने युद्ध की समस्या है। अर्जुन कहते हैं केशव मेरा मन तो युद्ध में भाग रहा, क्या मैं माला करूं, क्या पूजा करूं, क्या ध्यान लगाऊं, क्या अंदर चलूं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा तेरे बस का नहीं अर्जुन। बड़े बड़े ऋषि मुनि मन से हार गए, श्रृंगी को भृंगी कई डारे, नारद के पीछे पड़ गए पछार, पूजा करत गोरख जी को लूटा, निवृष को लूट लिए हलवा खिला। हे अर्जुन ये मन बहुत बलवान है, बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी को जीतना कठिना। अर्जुन मन ने संसार को गुलाम बना रखा, तेरे बस सुर नर मुन जोगी, इस मन के बस में मनुष्य ही नहीं देवी देवता इससे हार जाते। लेकिन अर्जुन मैं ब्रह्म हूं, मैं माया जीत हूं, मन और माया के मैं परे हूं, मेरे पास जड़ी बूटी दवा है। तुम्हारे मन को भी मैं इंजेक्शन लगाता हूं, डॉक्टर के पास तो है, इंजेक्शन लगा के ऑपरेशन कर बेहोश करके कर देगा अगर डॉक्टर बढ़िया है तो। भगवान श्री कृष्ण मन के डॉक्टर हैं, संत सदगुरु मन के डॉक्टर होते हैं। हमको आपको मन हरा सकता, लेकिन संत महात्मा फकीर स्पिरिचुअल पावर जो भी संसार में आते, उनके पास इस मन की बीमारी को ठीक करने के बाद जड़ी बूटी दवा इंजेक्शन। कहा गुरु ने मोहिदीन ही नाम जड़ी, पांचों नाग 2500 नागिन, सूंघत गई मरी, गुरु ने मोहिदीन ही अजब जड़ी गुरु के पास है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा तेरे मन को मैं बेहोश करता हूं। जब मन बेहोश हो जाएगा तो बेहोश आदमी को कहीं उठाकर रख दो आप। हे अर्जुन तेरे मन को मैं बेहोश कर दूंगा, मूर्छित कर दूंगा, उसी समय तू अपने मन को उठा के यहां रख देना। और जब ये मन दोनों आंखों के बीच में जाएगा, यहाँ एक स्पिरिचुअल पावर, उसका संग्रह संचय होगा चेतन ऊर्जा का। ये मन काम करना बंद कर देगा, आंख से, कान से, जबान से, हृदय से, हर जगह से ऊर्जा, आत्मा की ऊर्जा उसमें यहाँ सिमट जाएगी। जब आत्मा की ऊर्जा सिमटेगी तो एक फोर्स बनेगा और तुम्हारी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी। जैसे कहीं पानी जा रहा पाइप में, 100 टोटी लगा दो, पानी हल्का हो जाएगा। सब मुंह बंद कर दो टोटी का, केवल एक टोटी चलाओ, कितना फोर्स रहेगा पानी में। आप देखते हो पानी के फोर्स पेट में डाल दिया, आपके पेट में छेद कर देगा। जो लोग फोर्स में गाड़ी उड़ी धोते हैं, गाड़ियां जहां धोई जाती, कार मोटर, इतना उस पानी में फोर्स होता कि थोड़ी देर आपके पेट में उसके छींटे मारे जाएं, आपके पेट में पानी छेद कर देगा। तब तो गाड़ी में कूड़ा कचरा नीचे का निकालता फोर्स, क्योंकि एक टोटी लगाई जाती, और कई टोटी से बहेगा तो उसका फोर्स कमजोर हो जाएगा। ऐसे सब टोटी नीचे की बंद हो गई, मन बेहोश हो गया, काम करना बंद कर दिया। मन ही तो इंद्रियों पर काम करता है।
आंख पर, कान पर, नाक पर, मुंह पर, जबान पर, सब टूटी बंद, मन बेहोश। मन सो गया दोनों आंखों के बीच में। मेरे रंग महल चल जाओ, दिखाऊं तो ही अगम गली। कहा अर्जुन इसी समय तुम्हारी दिव्य दृष्टि खुल जाए। गुरु की इसीलिए जरूरत पड़ती है कि मन को बेहोश करना पड़ता। ये इतना चांडाल बलवान है, बिना बेहोश हुए ये मन कभी ऊपर आप इसको ले ही नहीं जा सकते। फड़क निकल जाएगा, इधर से हटाओगे इधर से निकल जाएगा। इतना दरवाजा है, आंख से निकल जाएगा, कान से निकल जाएगा, निंदा में निकल जाएगा, चुगली में निकल जाएगा, कहीं खाने पीने में निकल जाएगा, कहीं सैर सपाटा में चला जाएगा। और इसको बेहोश करने के लिए इंजेक्शन, जड़ी बूटी, दवा सिवाय महापुरुषों के पास ये संसार में कहीं नहीं है। आप कितनों बढ़िया मंदिर बनवा लो, ये मंदिर में नहीं मिलेगी। कितनों बढ़िया मुसलमान भाई 1 अरब की मस्जिद बनवा लो, ये मस्जिद के घर में नहीं मिलेगी। ये गंगा और सरजू मैया में नहीं मिलेगी जड़ी बूटी। ये रामायण गीता के पन्ने में भी नहीं है। कहा गुरु ने मुहिदीन ही अजब जड़ी संतों के पास मिलती। और जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने इस इंजेक्शन का प्रयोग किया, अर्जुन का मन सो जाता। सोना माने मरना। कहा जिन्होंने मार मन डाला उसी को सोना कहो, मूर्छित कहो, बेहोश कहो। कहा जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को शूरमा कहना। और उसका उपाय वही बता रहे कि भाई गुरु से प्रीत कर पहले, बहुरी घट शब्द को सुनना। गुरु की बात आ गई, कहा गुरु मिले उनसे प्यार करो, तब दया करके मन को बेहोश करें। और जब मैं बेहोश होगा तो यहाँ आप इसको उठा कर रख सकते हो। और तब दिव्य दृष्टि। आज अर्जुन का मन देखो, जब यहाँ खड़ा होता तो अर्जुन की दिव्य दृष्टि खुल जाती। दिव्य दृष्टि खुलने के बाद क्या दिखाई दे रहा है? पूरा ब्रह्मांड है, स्वर्ग वैकुंठ, यहीं जैसे मोबाइल में देखते हो। गजब का विज्ञान है ये। मोबाइल समझो आप, मोबाइल मशीन। ये मोबाइल आप बाहर में लेकर देख रहे हो, आदमी बंबई में बैठा यहीं देख रहे हो। ये लोहे लक्कड़ की मशीनें हैं। और ये भगवान का बनाया मोबाइल सबके आंखों के बीच में है। मुर्शिद नैनो बीच नबी है, सबना मैं सांचा धरी। ये सच्ची भाव साहब, कुर्सी का मतलब सोना नहीं। दोनों लोग सो रहे हैं, वो भी सो गए, आपके साथी भी। कुर्सी मिल गई तो सो गए, नीचे वाले ठीक, कुर्सी वाले गड़बड़। कुर्सी तो गड़बड़ करती है। आप इन लोगों को दिल्ली लखनऊ भेज देते हो कुर्सी पर। ये दिल्ली लखनऊ में जाकर क्या करते हैं? बस बोतलें पीते रहे, भारत माता की जय बोलते रहे, और विदेशी बैंकों में खाता खोलते। अब कई बार भेजा आपने? 70 बरस हो गया। कई बरस हो गया? 1947 से 2024। सोचो कितना समय गुजर गया। बार बार कहते एक बार फिर भेजो, हमको फिर भेजो। अरे कब तक भेजा जाएगा? कोई दूसरा रास्ता, दूसरा भी रास्ता निकलेगा। अभी नहीं, समय आने तो रास्ता निकलेगा। इनको तो आप भेजते रहते हो, वहां गए बस कुर्सी मिल गई। दादा का माल थोड़ा ना, सरकारी खजाना कोई अपने घर का है। दिल्ली लखनऊ में खजाने पर बैठा दिया आपने, बढ़िया इसी बंगला में बैठ गए। जनता की, गरीब जनता का खजाना भरा पड़ा है। वहाँ ये लोग बैठ कर क्या करते हैं? बोतलें पीते रहे, भारत माता की जय बोलते रहे, और विदेशी बैंकों में खाता। सब ब्लैक मनी हो गया, चोरी का माल हो गया, कानून बन गया। अब वो वापस भी नहीं आ सकता। अपने देश में रखे होते तब भी देर अबेर मिल जाता जनता को। जनता का पैसा था, जनता को मिल जाता। विदेश में ले जाने की क्या जरूरत थी? लेकिन नेताओं से भारी भूल हुई है। अब जब इनकी चोरी खुल रही, पकड़ के जेल में डाले जा रहे, चिल्ला रहे कि भाई हम अब जेल में तो सब चले जाएंगे। लेकिन समस्या है कि कोई ईमानदार आदमी आवे, सही रूप से सब चोरों को पकड़ा जाए और सबको जेल में डाला जाए। अभी नहीं कि आप बेईमानी करो, पक्षपात करो। इनको जेल में डाल दिया, इसको बचा लिया आपने, किनारे मेरे पीछे आ जाओ।
अभी निष्पक्षता नहीं है। सही रूप में जब न्याय होगा तो कुछ और भारत में होने वाला। देश की जनता कुछ विचार कर रही है, अब की बार विचार होने लगा। आप देख रहे हो वोट देने की इच्छा लोगों की नहीं हो रही। देना चाहिए वैसे, लेकिन किसी से पूछा जाता भाई कुछ, अरे कहा दे दिया जाएगा, किसको दिया जाए, सब वही चट्टे बट्टी। जितना उत्साह पहले होता था, जैसे मालूम पड़ता था शहरा दिवाली आ गई, गाड़ियां सज जाती थी, बैलगाड़ी में लद कर लोग एक एक मील जाते थे, अपने नेताओं के लिए फूल माला लेकर दोपहरी में खड़े रहते थे। आज नेता लीडर भीड़ जुटा रहे हैं, पैसे गाड़ी गांव गांव में भेजी जा रही, पैसा दिया जा रहा, फिर भी गांव वाले करे बाबा इस लू में हम मरने नहीं जाएंगे, वोट दे देंगे। चलो ठीक है, वोट तो देना दे देंगे, लेकिन हमको क्यों मार रहे हो, क्या भाषण सुनाओगे आप? जो पहले सुना है वही आज भी सुनाओगे? हम सुन करके बस पक्का हो गया, कोई नई गीता तो सुनाओगे नहीं आप। इनकी गढ़, इनको गाली, इनकी निंदा, इनकी चुगली, नेता लीडर यही तो भाषण सुनाओ, आपके पास है क्या? इसलिए जनता देखो इस समय कुछ अनमनस्क हो गई, ऊब गई। जनता का राजा से उबना खतरनाक संकेत है। जनता अपने राजा से ऊब जाए, यह एक खतरनाक संकेत दे रहा है कुछ होने वाला भारत में। जनता राजा से ऊब रही, राजा बनाने में उत्साह नहीं है। अब जनता ये करे भाई कोई नृप हो हमें कहानी, कोई राजा बन जाए, चाहे जाति वाला भी देख लिया, बिरादरी वाला भी देख लिया। गुरु महाराज की वाणी यही है। ये बात छाया में आ जाइए, करके आ जाइए, छाया में चले जाइए, इधर छाया है, पीछे चले जाइए। आप ही को कह रहे हैं पीछे चले जाइए। देखो प्रेमी भाई बहनों, 1970 के दशक में इन संतों के पास दिव्य दृष्टि होती, बहुत दूर तक। जैसे भगवान के ने अर्जुन को दिखा दिया दिव्य दृष्टि के, तो अपना चतुर्भुज रूप दिखा दिया, और अंत में अर्जुन ने कह दिया ओ केशव आज मैं समझ गया। जब अपना उन्होंने चतुर्भुज रूप, ईश्वरी स्वरूप, मनमोहनी स्वरूप, जिसमें वो होकर अपने भक्तों को दर्शन देते। इन्हीं ब्रह्म के 3 रूप बताए गए, 3 धारा निकलती है, 3 गुणों के रूप में, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण से भगवान विष्णु यही भक्तों को दर्शन देते हैं विष्णु रूप में, चतुर्भुज रूप में। दूसरी धारा निकलती है रजोगुण में, भगवान ब्रह्मा, इसमें वो दर्शन नहीं देते। भगवान ब्रह्मा का तो मंदिर भी नहीं बता, इसकी एक अलग कहानी है, सबसे बड़ी तो ब्रह्मा ही है। लेकिन भगवान ब्रह्मा को माँ का श्राप मिल गया, जगत में तेरी पूजा नहीं होगी, इसलिए ब्रह्म पुरुष अपने सबसे बड़े पुत्र ब्रह्मा के रूप में मृत्यु लोक में प्रकट नहीं होते। तीसरा उनका रूप है तमोगुण शिव, भगवान शिव का, शंकर का। ये बड़ा भयानक रौद्र रूप, अड़बंगी भोले आप कहते हो। इसमें भी अपने भक्तों को दर्शन, लेकिन बहुत कम भक्तों को दर्शन विष्णु स्वरूप में, चतुर्भुज रूप में देते, जिसमें मधुरता होती, अमृत बरसता है, भक्त उसका रसास्वादन करते। भगवान शंकर का तो रौद्र रूप, जैसे मार काट वाला विनाश का डमरू बजाया, संसार में प्रलय मच गई, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया। भगवान श्री कृष्ण ने विष्णु स्वरूप में अपने इस अर्जुन को उस रूप को दिखाया। अर्जुन देख करके इसके बाद जब रौद्र रूप धारण किया, विकराल रूप, शिव रूप, जो महाभारत में मार काट होने वाली, जब उन्होंने अपना रौद्र रूप धारण किया और मुंह खोल दिया, अर्जुन देख रहे हैं सब सेना मुंह में मरी पड़ी, खून खराबा हो रहा, सारे राजा महाराजा मरे पड़े, उनके दांतों में फंसे हैं। अब मन्नू भी उसी में मरा पड़ा। अर्जुन देख कर घरे कहा केशव ये रूप मत दिखाइए, अपना भक्त रूप, अपना भगवान का जो आप भक्तों को दर्शन देते मनमोहनी स्वरूप, हमको अपना विष्णु रूप का दर्शन दीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने रौद्र रूप को बंद कर, ये सब भगवान का रूप है। इसलिए कहते भगवान के ब्रह्म के 3 पुत्र हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। ब्रह्मा रूप में सृजन करते हैं,
विष्णु रूप में पालन करते हैं, शिव शंकर रूप में धरती पर प्रलय ला के नाश कर देते, बनाते भी हैं बिगाड़ते भी हैं। घड़ा बनाया, घड़ा फोड़ दिया, फिर बनाते। ये उनका 3 रूप है, 3 पुत्र उनके माने गए हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से। ये चीज देखो आप, आज वही चीज गुरु महाराज देखो अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा, अंतर्दृष्टि के द्वारा सन 70 के दशक में, आज के 50 वर्ष पहले गुरु महाराज ने बता दिया था कि आगे ऐसा समय आएगा कि पार्टीवाद चलेगा, पार्टीवाद के बाद जातिवाद चलेगा, जातिवाद के बाद धर्मवाद चलेगा, इसके बाद सारे वाद आपस में टकराएंगे, संघर्ष होगा, सारे वाद मटिया मेट हो जाएंगे, लड़ भिड़ कर मर के मिट जाएंगे, इसमें बहुत से लोग मारे जाएंगे। इसके बाद जो लोग बचेंगे उनमें मानववाद आएगा। इन्हें इस संहार के बाद जो लोग बचेंगे धरती पर, वो जाति की बात नहीं करेंगे, धर्म की बात नहीं करेंगे, भाषा और क्षेत्र की बात नहीं करेंगे, वो मानव की बात करेंगे, मानववाद आएगा। फिर इस मानववाद में संतों महात्माओं के सत्संग की मथानी घूमेगी, ज्ञान निकल कर सामने आएगा, और उस ज्ञान के द्वारा मानववाद से अध्यात्मवाद आएगा, और जब अध्यात्मवाद आएगा तो धरती पर राम राज आएगा। लंबी प्रक्रिया है। ये लोग करे नहीं राम राज आ रहा, गप बोल रहे, झूठ बोल रहे, अंडे खिलाकर शराब पिलाकर। कोई माई का लाल बहराइच में राम राज ला पाएगा? भगवान राम के राम राज में अंडा बिकता था, भगवान राम के राम राज में शराब बिकती थी। आज जगह जगह गांव गांव मछली पालन, गांव गांव मुर्गी पालन, गांव गांव सुअर पालन, गांव गांव में शराब की दुकानें सरकारें खुलवा रही। कैसे राम राज आएगा? हम लोग इतने दिन से प्रचार कर रहे, गली गली गांव गांव घूमकर हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाएं सब शाकाहारी। लगातार 60 बरस हमारे गुरु महाराज ने अपील किया, छोटे बड़े काफिले लेकर हमारे पूज्य हुजूर महाराज जी लगातार 10 वर्षों से अपील कर रहे कि हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाएं सब शाकाहारी। बोरे वाले जैकेट वाले एक एक आम गोद लेकर, अब तो देखो घर घर जा रहे पर्चा पत्रिका लेकर, और सबसे अपील हो रही है कि हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाएं सब शाकाहारी। लेकिन जितने हम लोग हाथ जोड़ रहे, परिणाम रिजल्ट क्या निकल रहा? उल्टा। प्रचार हो रहा जय गुरुदेव मिशन का, शाकाहारी बनाने का, अंडा मछली शराब की दुकानों को कम करने का। जितने प्रचार बहराइच में हो रहा, उतने आपके बहराइच में मछली खाने वाले घट रहे कि बढ़ रहे? शराब पीने वाले घट रहे कि बढ़ रहे? और अब तो स्थिति यह है कि देखो छोटे छोटे बच्चे शराब पीने लगे। जब से हम लोगों का शुरू हुआ 50 बरस बीत गया। जिस समय प्रचार शाकाहारी शुरू हुआ, शाकाहारी धर्म का, उस समय आपके बहराइच में बच्चे दारू नहीं, छोटे छोटे बच्चे शराब नहीं पीते थे। तब किसी गांव में 2 आदमी, किसी गांव में 5 आदमी, किसी गांव में 10 आदमी, वो भी बूढ़े बुजुर्ग उम्र दराज पीते थे। छोटे छोटे बच्चे तब शराब नहीं पीते थे। तब से हम लोग प्रचार कर रहे हैं, और प्रचार करते करते जितने प्रचार बढ़ा उतने शराब पीने वाले घटे की बढ़े। अब लड़के भी बच्चे शराब पीने लगे। कक्षा 10 पास नहीं कर पाए, अभी शादी नहीं, ब्याह नहीं, माँ बाप के चोरी चोरी जंगल में जाकर गांजा पी रहे, माँ बाप के चोरी चोरी शराब पी रहे। और उससे भी दुख की बात तो यह है, खतरनाक, जिस पर आपको ध्यान देना है। जय गुरुदेव मिशन के अलावा कोई नहीं ध्यान दे रहा भारत में, कि आज आपके बहराइच जिले में बच्चों को छोड़ो, हमारी बेटियों ने भी शराब पीना शुरू कर दिया। ये बहुत खतरनाक चीज है। लड़कियों ने बहराइच में शराब पीना शुरू कर दिया। अभी गांव में नहीं,
ज्यादा नहीं, लेकिन एक ही मछली तालाब को गंदा कर देती। धीरे धीरे यूनिवर्सिटी कॉलेज में जिन बेटे बेटियों को आप पढ़ने भेज रहे हो वहाँ माँ बाप तो हो नहीं। बम्बई में, बंगलौर में, हैदराबाद, चेन्नई, बम्बई, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी कॉलेज में बेटियां माँ बाप की चोरी चोरी शराब पी रही हैं। और शराब के नशे में किसी जाने अनजाने के हाथ में हाथ डालकर ये वहाँ के बड़े बड़े होटल वार क्लब में 11-11 बजे तक डांस करती नाच रही हैं। तब तक इनको बहला कर फुसला कर धोखा देकर कोई जंगल लेकर भाग जाता। बूढ़े माँ बाप को गांव में पता चलता बेटी गायब हो गई। पुलिस खोज रही है, गांव वाले खोज रहे, माँ बाप खोज रहे, बेटियां मिलती नहीं हैं। 6 महीने के बाद बेटी की कटी पटी मुर्दा लाश दिल्ली की सड़कों पर, लखनऊ की सड़कों पर, कहीं जंगल में, कहीं पर्वत में, कहीं पहाड़ में, नदी नाले कुएं में मिलती है। क्या समाज बना दिया आपने। बेटियां शराब पीने लगेंगी। कभी भगवान राम का राम राज्य भारत में आएगा, बेटियां शराब पीने लगेंगी। कभी सनातन सत्य धर्म की स्थापना होगी, बेटियां शराब पीने लगेंगी। रामायण गीता की मर्यादा महिमा बचेगी, बेटियां शराब पीने लगेंगी। अच्छे समाज का निर्माण हो पाएगा, बेटियां शराब पीने लगेंगी। कभी करप्शन, बुराई, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, दुराचार, पापाचार दूर होगा, बेटियां शराब पीने लगेंगी। बूढ़े माँ बाप की इज्जत आबरू पगड़ी बचने वाली है, बेटियां शराब पीने लगेंगी। धर्म कर्म मर्यादा बचने वाली है। गप बोल रहे हैं लोग, रावण राज आ रहा है। याद रखना बोरे वाले की बात कि कोई बोरा वाला आया था, मथुरा वाले गुरुजी का संदेश सुना कर गया। 2-4 साल में आप समझने लगोगे, अभी कम समझ पा रहे हो, दूर है। 2-4 साल के बाद बोरे वालों की बात आपकी समझ में आएगी, जैकेट वालों की बात को समझोगे। हमारे पूज्य हुजूर महाराज जी का संदेश आपके कानों में 2-4 साल के बाद गूंजेगा। हम लोग रावण राज की तरफ बढ़ रहे हैं। बेटियां शराब पीने लगे भारत की धरती पर, जहां भगवान राम का मंदिर बनता हो, जहां भगवान श्री कृष्ण जन्म लिए मथुरा नगरी हो, जहां बम भोले भगवान शंकर की नगरी काशी हो, साधु संतों का तीर्थ राज प्रयाग हो, गंगोत्री यमुनोत्री हो, पवित्र नदियां ऋषि मुनियों की पवित्र स्थली हो, उस धरती पर हमारी बेटियों ने शराब पीना शुरू कर दिया। कोई माई का लाल भारत में राम राज नहीं ला सकता। हम लोग रावण राज की तरफ बड़े, धोखा है, चारों तरफ धोखा ही धोखा है। धर्म के मानने वालों ने भी आपको धोखा दे दिया। हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे और 10-10 बोतल शराब पिए, मंदिर में घंटी घंटा बजाए जा रहे और 1-1 किलो मछली खाए। इसलिए सावधान हो जाओ, सच्चा धर्म सच्चा कर्म कब आएगा। इसीलिए जय गुरुदेव मिशन मेहनत कर रहा कि आप सभी लोगों को सही धर्म समझ में आ जाए, सही कर्म समझ में आ जाए। नहीं तो धर्म के नाम पर धोखा कर रहे हो, धर्म के नाम पर ठगी हो रही है, धर्म के नाम पर बेईमानी हो गई, धर्म के नाम पर आडंबर पाखंड आ गया और बहराइच में रावण राज आ रहा है। जब रावण राज बढ़ जाएगा होगा क्या? सोने की लंका में आग लग जाएगी, रावण राज खात्मा होगा। जब सोने की लंका में आग लगेगी, जलकर भस्म हो जाएगी लंका, रावण मारा जाएगा, कुंभकर्ण मारा जाएगा, मेघनाथ मारा जाएगा, अहिरावण मारा जाएगा, लंका के खंडहर पर राम राज आएगा। इसलिए एक बार बहराइच में कुछ होने वाला, सावधान रहो, होशियार रहो। किसकी किसकी लाश पर आंसू बहाओगे? आपके घर परिवार में भी सब सही नहीं चल रहा, आपके रिश्तेदार नातेदार दोस्त मित्र भी सब सही नहीं है। बढ़िया कपड़ा पहनने से कोई अच्छा नहीं होता। रावण के पास क्या कमी थी? राजा थे,
आदमी कर्म से महान होता है। सजा तो कर्म की मिलती। पुण्य कर्म करोगे सुख मिलेगा, पाप कर्म करोगे दुख मिलेगा। इसलिए कोई भी बड़ा आदमी अगर पाप कर्म कर रहा है तो सजा मिलने वाली। ये फैसला भगवान का हो चुका। इसलिए जय गुरुदेव मिशन के लोग काम कर रहे हैं, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है। आप नेता लीडर का काम कर रहे हो, आप आदमी के काम में लगे हो, चुनाव प्रचार में। और आज जय गुरुदेव मिशन के लोग भगवान के काम में लगे हैं। अपने भाग्य को धन्यवाद दो कि आपको भगवान ने चुन लिया। आप जय गुरुदेव मिशन में आ गए, धर्म की रक्षा के काम में, धर्म के संरक्षण के काम में, धर्म की सुरक्षा के काम में आप लग गए। अगर आज आप जय गुरुदेव मिशन में न आते, आप भी मांस खाते, शराब पीते और नेताओं के काम में आप भी लगते, जिंदाबाद मुर्दाबाद, इनको गद्दे से उतारो, इनको एमपी बनाओ, इनको एमएलए बनाओ। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप भगवान के काम में लग गए और भगवान का काम कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। चाहे आप सब चले जाओ, कोई बहराइच में ना हो। ये बात गुरु महाराज कह कर गए हैं कि बच्चा सब चले जाओ। और उस समय गुरु महाराज कहा था जब संगत बहुत फली फूली थी, बहुत बड़ी संख्या बहराइच में गुरु महाराज आते थे, 20-20 हजार लोग, मेला लग जाता था। लेकिन आज बहराइच की भीड़ को देखो, आप लोग चले गए। उस समय भरोसा नहीं होता था कि क्यों चले जाएंगे। लेकिन गुरु महाराज कहते थे बच्चा घमंड मत करना, अगर आप सब लोग चले जाओगे तब मैं अपना काम भूतों से करा लूंगा, मैं अपना काम लकड़ी से करा लूंगा, पेड़ की पत्ती से करा लूंगा। क्यों? कि काम नहीं इंसान का, ये काम है। भगवान लकड़ी से भी काम करा सकते हैं, भगवान भूत से काम करा सकते हैं, भगवान पेड़ की पत्ती से काम करा सकते, इसमें दो राय नहीं। भगवान ने गरीब हनुमान से काम करवा लिया। हनुमान तो गरीब आदमी थे, आदिवासी कुल भी, बोलना नहीं जानते थे, चलना नहीं जानते थे, जंगल में रहते थे, गरीब आदमी लंगोटी लगाकर। लेकिन जब भगवान उनके अंदर प्रवेश कर गए तो लंका दहन करवा दिया हनुमान से। बजरंग बली हनुमान, एक साधारण इंसान मनुष्य हनुमान, गरीब आदमी, बजरंग बली हनुमान बनकर लंका जला दिए। और आज लाखों बरस बीत गए, सबके आदरणीय पूजनीय बन गए। जितना राम का मंदिर उतने हनुमान का मंदिर। भगवान भक्त से कैसे करा देते। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, विश्वास करके, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है। क्या काम है? काम क्या है? वेजिटेरियन बहराइच, शाकाहारी बहराइच। काम कठिन है, इसीलिए भगवान को हाथ लगाना पड़ा। छोटा मोटा काम तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हम लोग कर ही डालेंगे, गोली मारना है 2-4 को मार दिया जाएगा। लेकिन पूरे बहराइच जिले में मछली अंडा शराब की दुकानों को बंद करवा देना, इसमें भगवान की जरूरत है। बिना भगवान के किसी के बस का नहीं। माननीय जोगी साहब, बड़ी आशा लोग लगाए थे, साधु हैं, लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, वेजिटेरियन बहराइच, शाकाहारी बहराइच, वेजिटेरियन यूपी, शाकाहारी उत्तर प्रदेश बना देंगे। नहीं हो पाया, नहीं हो पा रहा, संभव नहीं दिखाई दे रहा। ये भगवान के अलावा कोई कर ही नहीं सकता। यानी जब तक आपके बहराइच जिले में मछली अंडा शराब की दुकानों पर एक तरफ से बुलडोजर न चल जाए, तब तक समझ लो कि सतयुग आने वाला, राम राज नहीं आएगा, सनातन धर्म नहीं बचेगा। मछली अंडा शराब की दुकानों पर बुलडोजर चलाना पड़ेगा। बुलडोजर जानते हो? आप उत्तर प्रदेश में रहते हो, बहराइच तो जानते ही होंगे। बुलडोजर उत्तर प्रदेश में घूम रहा, बुलडोजर का काफिला निकलता। लेकिन अभी बुलडोजर लोगों के घर गिराने में लगा। घर गिराने से राम राज नहीं आएगा। जिस दिन बुलडोजर बहराइच में
मछली अंडा शराब की दुकानों पर कोई चला दे, कौन चलाएगा? जिसके अंदर भगवान प्रवेश करेंगे उसको निर्भय होना पड़ेगा। वो निर्भय हो जाए, निडर हो जाए, उसको डर न लगे कि मछली अंडा शराब की दुकानों पर बुलडोजर चला देंगे तो पिया लोग, मांस खाने वाले लोग हमको वोट नहीं देंगे, हम हार जाएंगे। इससे ऊपर उठना पड़ेगा। हमारी सरकारें डर रही हैं कि भाई मुसलमान ही नहीं, हिंदू भी तो ज्यादा शराब पीते हैं, हिंदू भी मांस खाते हैं, यही कान पर बुलडोजर चला देंगे तो सब हिंदू जातियां हमसे नाराज हो जाएंगे। पियक्कड़ लोग ज्यादा हैं, दारू पीने वाले ज्यादा, बकरी मुर्गी मछली खाने वाले हिंदू ज्यादा, शाकाहारी हिंदू हैं कितने, वोट तो कम हो जाएगा शाकाहारी का, वोट मांसाहारी का ज्यादा है। इसलिए इसमें हिम्मत नहीं पड़ रही। जो भगवान का भरोसा करेगा, मान लो किसी नेता, लीडर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को भगवान का भरोसा हो जाए, भगवान हमारी मदद करेगा, चाहे बहराइच के लोग हमको वोट दें या ना दें, लेकिन हम धर्म का काम ये करेंगे तो भगवान उसके अंदर प्रवेश करेंगे। और जिसके अंदर भगवान प्रवेश कर जाएंगे, 5 ही पांडव युद्ध जीत गए, 100 भाई हार गए। काम तो भगवान ही करते हैं, लेकिन नेता लीडर लोगों को भगवान का विश्वास ही नहीं है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों लगे रहो, कोई आ रहा है, आगे कोई आ रहा है, जिसके अंदर भगवान प्रवेश करने वाले, उसको भगवान का भरोसा हो जाएगा। वो बजरंग बली हनुमान की तरह निर्भय हो जाएगा, अकेले लंका में दहाड़ मारेगा और लंका को जला डालेगा। कोई न कोई तो आएगा। अगर गुरु महाराज की वाणी है, महाबली एक शासक होगा, धर्म मुकुट सिर पर धारेगा, धरा से देगा पाप हटाए। जय गुरुदेव की वाणी। वो महाबली जब आएगा तो मछली अंडा शराब की दुकानों पर बुलडोजर चलाएगा। महाबली आएगा तो मछली अंडा शराब की दुकानों पर बुलडोजर, वो डरेगा नहीं किसी से। इसलिए इंतजार करो, और इसी इंतजार में बैठकर इंतजार मत करो, कुछ करते रहो, आपको यश मिलेगा, कीर्ति मिलेगी। भगवान का काम है, होगा ही। नहीं आप करोगे तब भी होगा, बोरा उतार दो तब भी होगा। तमाम बोरे वाले लोग उतार कर चले गए, काम हो रहा। जैकेट उतार कर फेंक दो तब भी होगा, क्योंकि ये भगवान का काम है। लेकिन आप लगे रहोगे, कुछ करोगे तो हनुमान की तरह से आदरणीय पूजनीय बन जाओगे। भाई चलो इन्होंने कुछ किया। साथ ही साथ आपकी गुरु भक्ति हो जाएगी। जो गुरु दरबार के आदेश का पालन करता, गुरु भक्ति में आता, शाकाहारी जैकेट पहनकर शाकाहारी धर्म के प्रचार में गांव गांव गोद लेकर निकलते रहोगे, चलोगे, या आपकी गुरु भक्ति का फल देगा। जिसकी गुरु भक्ति फलती उसी का भजन भी बनता। जिन जिन गुरु भक्ति धारी ते उतरे भव जल पारी, जन्म मरण से वही जीव छूटता है जो गुरु भक्ति करते, आदेश का पालन करते। आपको गुरु महाराज ने आदेश दिया, शाकाहारी जैकेट पहना। मुझे हुजूर महाराज जी ने आदेश दिया, गांव गांव गोद ले लो। आपने गांव गोद ले लिया। फिर उनका आदेश हो गया कि गांव गांव जाओ, उस गांव में घर घर जाओ, पर्चा बांटो, लोगों को समझाओ, बताओ आप कर रहे हो, ये आदेश का पालन है। जो भी दरबार का हुक्म, छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबका अपना अपना फल होता। इसलिए जो भी मथुरा दरबार का आदेश हो, कभी कमेंट नहीं करना चाहिए। कोई आपका घर तो मांगा नहीं जा रहा। कौन ऐसा सत्संगी बहराइच में है जो गुरु महाराज के नाम पर गरीब हो गया? बताओ आप। आपके पास साइकिल नहीं थी, मोटरसाइकिल से चल रहे हो, कार से चल रहे हो, सबके कपड़े बदल गए। दुनिया में ऐसा हुआ तो आपके भी का सत्संगी गरीब हो गए। अब आपको हमने बड़ी दान दक्षिणा दिया, हम गरीब हो गए। बार बार रजिस्टर आता है, बार बार झोली चलती है, हम गरीब हो जाए। नहीं हो जाओगे आप। यही तो बरकत की झोली है। दया दुआ बरकत मिलती रहेगी, देते रहोगे सेवाएं। इसलिए बहुत बड़ा काम आपसे होने जा रहा। इतिहास आपको धन्यवाद देगा। आपकी जैकेट पर लोग फूल बरसाएंगे बहराइच में। बस कुछ ही साल बीत जाने दो,
बस समय का इंतजार करो। इस समय देखो मथुरा दरबार का आपके लिए हुक्म है, गुरु महाराज की प्यारी गायों के लिए भूषा की खरीदारी। पूज महाराज जी मथुरा में खुद विराजमान इस समय है, कोई काफिला कार्यक्रम उनका इस समय नहीं है। भूसे की खरीदारी उनके देख रेख में मथुरा में हो रही। उनका हुक्म है, आदेश है कि कोई घर परिवार बहराइच में न बचे, कि कुछ न कुछ गायों के लिए भूषा सेवा अपने ब्लॉक अध्यक्ष के रजिस्टर में आप जमा कर दो, फिर ये जिला अध्यक्ष के पास पहुंच जाएगा। ये इसको इसी अप्रैल मई में मथुरा पर, आदेश तो अप्रैल का था, लेकिन चलो मई आ गई, लेकिन अब भी समय पहुंचा दो आप, क्योंकि इसी अप्रैल मई में भूसा खरीदा जाता। जून में मानसून आ जाएगी, बरसात, तो भूसा सड़ने लगता। थोड़ा भी सड़ा भूसा सबको सड़ा देगा गोदाम में, इसलिए अप्रैल मई में ही भूसा खरीदा जा रहा। कोई घर परिवार न बचे, कुछ न कुछ अपनी सेवा आपके रजिस्टर में जरूर दर्ज हो जाए। दूसरी है गल्ला सेवा। इस समय गेहूं का सीजन है, कटाई मड़ाई हो गई, गुरु महाराज का हिस्सा आप अंगाऊं यानी उसको सुरक्षित पवित्र रूप से निकाल कर आपने रख दिया, पूरे जिले का इकट्ठा करके इसी अप्रैल मई में इसको भी भेजा जाता। बरसात गिरने के बाद गेहूं में घुन पाई लग जाता, कीड़े लग जाते, सब सड़ जाता। इसलिए इसमें दो सेवाएं चल रही हैं। गल्ला सेवा इन्हीं ट्रकों से भर भर करके, मान लो नहीं है तो आप 2-3 जिला मिला सकते हो, गोंडा है, बहराइच है, श्रावस्ती है, क्योंकि ट्रक का भाड़ा लगेगा, जितना गेहूं उतना भाड़ा लग जाएगा। कम है तो छोटे ट्रक से भेज दो, बड़ा है बड़े ट्रक से भेज दो, नहीं तो 2 जिला मिला लो आप। लेकिन ये गल्ला सेवा भी हर साल आप देते बराबर मथुरा जाती। इसके बाद फिर देखो भंडारा आ रहा, बिल्कुल करीब आ गया। 17 मई से 21 मई तक मथुरा में भंडारे का कार्यक्रम होगा। 5 दिन लगातार सुबह शाम सत्संग, 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम। 19 मई इसकी मुख्य तारीख है पूजा की। एक दिन पूज महाराज जी का दर्शन, उनका सत्संग होता। इसी दिन नए लोगों को नामदान, गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र भी दिया जाता। कैसे भगवान का दर्शन दीदार करोगे, कैसे आपकी दिव्य दृष्टि खुलेगी, कैसे आपके मन को रोका जाएगा, आपके मन को बांधा जाएगा। मन को रोकने की जड़ी बूटी मसाला क्या होता, जिसके द्वारा ये मन हारता है, मरता है, मानता है। ये चीज आपको पूज महाराज जी के द्वारा प्रदान किया जाएगा 19 मई को प्रातः काल। साथ ही साथ इसी दिन मंदिर के देवता से दया दुआ बरकत की प्रसाद भी बटेगी, मिलेगी। इन सारी चीजों का लाभ फायदा लेने के लिए आप भंडारे के इस कार्यक्रम में मथुरा चलने की कोशिश करना। थोड़ा गर्मी का समय था, लेकिन मौसम वहाँ ठीक हो जाता। आप हर साल डरते हो, लेकिन आते तो वहाँ बादल हो जाते और फिर वहाँ कोई डर, जैसे आज आपका बीत गया ऐसे मथुरा में भी बीत जाता है। इतने दिन से भंडारा, सन 2012 के बाद से भंडारे चल रहे हैं। मई में ये गुरु महाराज का भंडारा, हर साल भीड़ होती है, डर लगता भाई बड़ी गर्मी, लेकिन बीत ही जाता। कभी बादल आ जाते, कभी बूंदाबांदी हो गई, काम बन जाता। 4-5 दिन आराम से भीड़ भाड़ में निपट जाता। डर करके सत्संग मत छोड़ो। इतनी पवित्र तिथि, अपने गुरु महाराज का भंडारा, वहाँ दया दुआ बरकत बटेगी 5 दिन लगातार। तो आप इस अवसर का लाभ उठाना। देखो कितनी तपिश में, गर्मी में आप इतने लोग आ गए। अब हम तो सोचते थे भाई 50 आदमी भी नहीं जुटेंगे गर्मी में। एक तो चुनाव की आचार चल रही है, दूसरी इतनी तपिश गर्मी। खैर लगन पत्री तो बीत गई है, कटाई मड़ाई भी हो गई, फिर भी गर्मी बहुत है। लेकिन फिर भी आप इतने लोग आ गए मेहनत करके, अपना डीजल पेट्रोल खर्च करके। हम आप सबको धन्यवाद देते। श्रावस्ती जिले के भी भाई लोग यहाँ बहुत पहुँचे, उनको भी धन्यवाद है। हमारे श्रावस्ती जिले के अध्यक्ष भाई जिलेदार जी, वहाँ के प्रवक्ता उपदेशक हमारे भाई आदरणीय वर्मा जी, और भी तमाम नए पुराने चेहरे यहाँ उपस्थित हैं, सबको धन्यवाद है। जिला संगठन बहराइच के अध्यक्ष हमारे भाई चौहान साहब, रमाकांत चौहान जी,
इनके कमेटी के सभी सदस्यगण, ब्लॉक के, तहसील के, सेक्टरों के अध्यक्ष, हमारे भाई तिवारी साहब, बूढ़े बुजुर्ग लोग यहाँ तमाम बैठे हैं, हम सबको धन्यवाद और विशेष धन्यवाद इस कार्यक्रम के आयोजक परिवार के। देखो हमारी बहन जी, कितनी श्रद्धा, कितनी भक्ति, कितना सेवा की भावना। हम लोग तो यहाँ रात में ही आ गए थे, उतनी रात को गाजे बाजे के साथ स्वागत करना, फिर रात भर जाग जाग कर सबके लिए खाने पीने सोने का इंतजाम करना, फिर सुबह भी सब व्यवस्था, यहाँ सब इंतजाम व्यवस्था। तो बहन ज्ञानमती जी, उनके सकल परिवार को, रिश्तेदार, दोस्त, मित्र, सगे संबंधियों को, इस गांव के सभी साध संगत को, प्रेमी भाई बहनों को, बच्ची बच्चियों को बहुत बहुत धन्यवाद।